तो लो भैया, अब बुलडोजर एक्शन से एक दो नहीं बल्कि 8,000 घरों को तोड़े जाने की फुल तैयारी हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2,500 से ज्यादा घरों को तो तोड़ा जा भी चुका है। अब 3 दिनों के अंदर टारगेट रखा गया है कि 8,000 घरों को तोड़ देना है और इसमें 50 से ज्यादा बुलडोजर की तैनाती कर दी गई है। इलाके में बुलडोजर को उतार दिया गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आमतौर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर फेमस रहने वाले उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में यह एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला झील किनारे बसे करीब 8,000 घरों और बाकी उससे जुड़ी दुकानों और तमाम चीजों पर 50 से ज्यादा बुलडोजर चलाए गए हैं। यह इलाका, जिस इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, इस इलाके को मीडिया में मिनी बांग्लादेश नाम से बताया जा रहा है और ये इलाका आपस में गुजरात में भी मिनी बांग्लादेश नाम से काफी फेमस है। पहलगाम हमले के बाद से ही इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के पकड़े जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद घुसपैठियों के पकड़े जाने को लेकर एक्शन शुरू हुआ और अप्रैल के आखिर में नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कर दी। अब तक 1,000 से ज्यादा मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है। जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, तब तक 2,500 से ज्यादा मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है और कार्रवाई अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर 8,000 से ज्यादा मकान और दुकान गिराए जाएंगे और उस मिनी बांग्लादेश नाम से फेमस इलाके को पूरी तरीके से गाजा में तब्दील कर दिया जाएगा और उस इलाके में जितना भी निर्माण है वो तोड़ दिया जाएगा। और इन निर्माण को तोड़ने के लिए, यानी कि इन अतिक्रमण को हटाने के लिए 50 बुलडोजर, 50 डंपर और 25 मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा करीब करीब 3,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की हिंसा ना भड़के और किसी भी प्रकार का दंगा फसाद ना हो पाए। अब तक जैसा हम बता चुके हैं कि 2,500 से ज्यादा मकानों और दुकानों को गिराया जा चुका है। दूसरी तरफ पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात की गई हैं। जिस जिस इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, सबसे पहले वहां जाकर उसके तमाम जो कागजात हैं वो जांचे जा रहे हैं। बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, गैस कनेक्शन जैसी जो भी सुविधाएं अगर उस घर को मिल रही हैं तो उनको सबसे पहले हटाया जा रहा है और फिर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कोई पहली बार मई में नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले इसकी शुरुआत 29 अप्रैल से हुई थी, जहां पर पहली बार बुलडोजर चलाया गया था। तब 5 दिनों तक लगातार बुलडोजर गरजा था यहां पर और मकान और दुकान गिराए गए थे। इसके बाद पुलिस ने यहां से करीब करीब 900 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। है ना, 900 लोगों में करीब ये समझिए कि 245 लोगों के आसपास बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे और उनके जो पहचान पत्र है, जिससे उनके किस देश के नागरिक हैं उससे पहचान होती है, वो उनके पास से मिले थे। इनमें से 143 बांग्लादेशियों को वापस उनके देश बांग्लादेश भेजा जा चुका है। अब ये पूरा इलाका जो है वो सिर्फ मिनी बांग्लादेश के नाम से ही नहीं फेमस है, बल्कि ये इलाका अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए भी पूरी तरीके से बदनाम है और इस इलाके में ज्यादातर बांग्लादेशी ही बसे हुए हैं, जिनकी धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया गया है और इनके अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी सरकार ले रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है वो अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ की जो गलियां हैं वो इतनी छोटी हैं कि साइकिल भी आराम से नहीं गुजर सकती है। 2 पहिया वाहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, साइकिल यहां से नहीं गुजर सकती है। और दूसरी बात, इन गलियों में गंदगी, उसकी तो बात ही मत पूछिए, उसको तो कोई बयां ही नहीं कर रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि यहाँ पर गंदगी कितनी थी। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते यहाँ के आसपास रहने वाले जो भारतीय मुसलमान हैं, जो भारत के रहने वाले मुसलमान हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हुए मुसलमान भी उनके घरों के आसपास बसे हुए थे। तो जाहिर तौर पर गेहूं के साथ जिस तरीके से घुन पिसता है, वैसे ही भारतीय मुसलमानों को भी
परेशानी हो रही थी और इस बात की शिकायतें भी उन्होंने पुलिस में दी हुई हैं, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। दूसरी तरफ इन इलाकों को जो बसाया गया है, क्योंकि आमतौर पर सभी के मन में यह सवाल उठेगा कि बांग्लादेश और गुजरात के बीच की इतनी दूरी है, तो आखिर इतनी आसानी से बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में घुसे वो गुजरात जाकर रह रहे हैं। तो इन इलाकों को बसाने का काम किया है लल्ला बिहारी ने। ये पैसे लेकर अवैध बांग्लादेशियों को भारत में घुसाता है, उसके बाद गुजरात ले जाता है, यहाँ पर छोटे छोटे कमरे, दुकानें, गोदाम बनवा करके किराए पर देता है और अच्छा खासा मोटा पैसा वसूलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेशियों के लिए लगभग छोटे मोटे काम धंधे का इंतजाम भी करता है, जिससे जो उसकी रोजी रोटी है, जो वो किराया वसूलता है, वो चलता रहे। हालांकि लल्ला बिहारी पर भी एक्शन लिया गया है और उसका इन तमाम जो बांग्लादेशियों के पैसे से जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जो अपना एक घर बनाया था और काफी आलीशान सा जो बंगला तैयार किया था, उस पर भी बुलडोजर एक्शन 29 अप्रैल के दिन ही लिया गया था। कहा जा रहा था कि बांग्लादेशियों के अवैध घरों पर बुलडोजर चलने से पहले लल्ला बिहारी का घर गिराया गया था। इस काम का उस तरीके से शुभारंभ किया गया था और उसके बाद अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। टारगेट जो सरकार और नगर निगम की तरफ से रखा गया है वो ये है कि 3 दिन में करीब करीब 8,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के घरों को गिराया जाना है और जितने भी बांग्लादेशी हैं उनके जांच पड़ताल करके उन्हें वापस उनके वतन, उनके देश, उनकी धरती बांग्लादेश भेजने का पूरा प्लान है। अब इस पूरे मामले पर गुजरात हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये लोग न सिर्फ अवैध रूप से भारत में घुसे बल्कि यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं और भारत के खिलाफ ही साजिश करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार के इस फैसले में दखल नहीं देंगे। सरकार को अगर लगता है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर यह कार्रवाई की जानी चाहिए तो वो करे। यानी कि अब कोर्ट की तरफ से भी अवैध बांग्लादेशियों के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से कितने ज्यादा आम भारतीयों पर प्रभाव पड़ता है। फिलहाल पूरी खबर में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।